हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए संविधान का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। यह वीडियो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संविधान की अनुसूचियां के बारे में अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव ज़रूर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों, संविधान के प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, संविधान के द्वितीय अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों, संविधान के द्वितीय अनुसूची में विभिन्न सरकारी पदों के वेतन और भत्ते की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, संविधान के तृतीय अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों, संविधान के तृतीय अनुसूची में विभिन्न सरकारी पदों के शपथ और त्याग पत्र से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न, संविधान के चौथी अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों, संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सदस्य के बारे में जानकारी मिलती है। और दोस्तों, बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से भी होगा। अगला प्रश्न, संविधान के 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो संविधान के 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, संविधान के 6ठी अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों, संविधान के 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, संविधान के 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों, संविधान के 7वीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन मिलता है। पहला, संघ सूची। दोस्तों, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार का अधिकार होता है। अधिकार होता है तथा राज्य सूची में राज्य सरकार का अधिकार होता है।
होता है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है और दोस्तों प्रारंभ में भारतीय संविधान में 14 भाषा को मान्यता प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, संविधान के 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों संविधान के 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, संविधान के 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का वर्णन मिलता है। दोस्तों जब संविधान बनकर लागू हुआ उस समय विभिन्न राजनीतिक पार्टियां एक दल से दूसरे दल में जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए दल बदल कानून को लाया गया और इसे संविधान के 10वीं अनुसूची में रखा गया। अगला प्रश्न, संविधान के 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती व्यवस्था को लाया गया तथा इसमें 29 कार्य क्षेत्र को लाया गया। अगला प्रश्न, संविधान के 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों संविधान के 12वीं अनुसूची में नगर प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है तथा इसमें 18 कार्य क्षेत्रों को लाया गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज भारत की अनुसूचियां वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।